इस टाइम ये करते हैं कि ऐसे तो चलता है, बड़े बड़े करते हैं। बाबा ने कहा कहीं कहीं का वायुमंडल भी कमजोर होता है। लेकिन ये बात अभी बीच में हमने कोर्स किया था तो उससे इतना तो रियलाइज हुआ पक्का कि जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जो भी रिश्ते हैं मेरे पास, भले मुझे तकलीफ दे रहे हैं या मैं परेशान हो रही हूँ रिश्तों से, वो अट्रैक्ट मैंने ही किए हैं। जो भी मेरे लाइफ में विघ्न है ना, वो भी मैंने अट्रैक्ट किए हैं। क्योंकि हमारी जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी को हम खींचते हैं। तो इसीलिए अब ब्लेम करना ही बंद हो गया, वो सेशन के बाद में बंद हो गया भी नहीं कह सकती हूँ, कम हो गया है। ये रियलाइजेशन जब होता है ना कि मेरे जिंदगी की 100% जिम्मेदारी मेरी है। मेरे लाइफ में अभी जो भी सिचुएशंस है, जो भी पर्सन है और जो भी चीजें हैं, देखो तीन चीजें होती है: वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। ये तीनों हमारे लाइफ में ऊपर नीचे करती है। तो ये सब लेकिन हम ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ ना अपने लाइफ की, तो बहुत सारा दर्द कम हो जाता है। और बाहर की नजर अंदर में अंतर्मुखता में लेके जाती है हमको। फिर उसने बदलना चाहिए। हमारा जो दूसरों पे ब्लेम था ना अब तक, या दूसरों पे रोष होता है, तकलीफ होती है, कंप्लेंट्स होती है बाबा के पास, वो ऑटोमेटिक फिनिश ही हो जाती है। ओके। तो बाप की पसंद भी क्या है? बाबा कहता है लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। बाप का फरमान क्या है? ठीक ठीक है, चलता है, होता है, लोग करते होंगे। समझो, अभी मैं किसी को मानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मौलवी बहन को मानती हूँ, वो मुझे मुरली सुनाते हैं, उन्होंने मेरा कोर्स करवाया सपोज। तो मैं बोलूंगी मौलवी बहन तो ऐसे रहती है, मैं क्यों, फिर मेरा, मैं भी रहूँ तो क्या बड़ी बात है। ये प्रिया बहन तो नहीं करती अमृत वेला, मैंने नहीं किया तो क्या बड़ी बात है। वो भी तो बाहर का कर लेते हैं एडजस्ट, वो भी तो थोड़ा 19-20 कर लेते हैं, तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं, बाबा का फरमान क्या है? अगर गायत्री बहन बाबा के फरमान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो उनकी कमजोरी है। इसका मतलब मुझे उनको देख के बाबा का फरमान दरकिनार नहीं करना है। उनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बाबा का फरमान सेम है। तो मुझे बस फोकस बाबा के फरमान पे करना है। अगर उस टाइम पे गायत्री बहन या कोई भी हमारे, जो भी हम जिसको ये करते हैं, वो लोग, अगर शिवानी बहन भी है, दादिया भी है, अगर वो लोग भी नहीं दिख रहे फॉलो करते हुए, तो भी उस टाइम पे फिर वो बाबा कहते, उस टाइम पे वो बीके है ही नहीं। अगर वो बाबा के फरमान को नहीं मान रहे, अगर ऐसा कोई मोमेंट हमको दिखता है, तो वो उस टाइम पे बीके है ही नहीं। या वो बाबा के श्रीमत पे नहीं चल रहे, उस टाइम पे वो भूले हुए हैं। और हम उस भूले हुए स्वरूप को अगर फॉलो कर लेंगे तो आधे अधूरे बनेंगे। तो बाप की पसंद भी क्या है, बाप का फरमान क्या है? ये दो वाक्य भी लिख के ले सकते हैं हम, ये भी स्टिक कर सकते हैं हम। बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंद भी क्या है, इस वक्त में बाप दादा क्या करते थे। ये तीन वाक्य हम पढ़ ले तो हमको निर्णय करने में इजी हो जाता है लाइफ में। बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंद भी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है क्या, फिर किया है, ये भी प्रश्न है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन फिनिश। ये अलबेलापन फिनिश करने की दवाइयां है। ओके। अगर बाप याद आ गया, अलबेलापन समाप्त होकर उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, होमवर्क है ये, हम सभी को बाबा बोल रहा है। जो लोग खुद पे काम करने वाले आज जुड़े हैं ना वापस दोबारा, तो आप, हम सबके लिए ही है ये, बाबा देख रहा है हमारा संगठन। तो बाबा बोल रहा है आप लोग आपस में क्लास करना, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं आज क्लास करने। लिस्ट निकालना। किस चीज की लिस्ट निकालना है? एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। लिखो ये दो चीजें क्या है। एक है साधारण अलबेलापन एंड सेकंड वन इज रॉयल अलबेलापन। साधारण अलबेलापन एकदम स्पष्ट में दिख जाएगा कि ये आलस सही है। और रॉयल अलबेलापन, उसमें थोड़ा सा अम, अलग ढंग से हम उसको, दिखावा नहीं होगा कि ये अलबेलापन है, पर वो है अलबेलापन ही। तो इसको हमको महीन चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। बाबा ने कहा तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाता है, दृढ़ता सफलता का साधन है। मतलब इनडायरेक्टली अलबेलापन दृढ़ता भी नहीं लाता है, तो अलबेलापन सफलता भी नहीं लाता है। चेक कैसे करेंगे? ये मैंने किया, सफलता मिली इससे? अगर नहीं मिली, मतलब वो अलबेलापन है। अलबेलापन सफलता नहीं लाता, ये उसका क्रॉस चेकिंग है। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता का साधन है। इसीलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना?
वायदे याद कराए ना, इतने अच्छे अच्छे करते वायदे, इतना खुश हो जाते बाप दादा, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। वायदे में फायदा और कायदे में फायदा। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं ना बाप क्या चाहते हैं हमसे, तो बाप दादा यही चाहते हैं, बाबा की गिफ्ट यही है कि समय से पहले, अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, तो बाबा को न्यू ईयर का गिफ्ट चाहिए ये, क्या, कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो, ये लिख लेंगे। समय की मास्टर मैं हूं, समय मेरा मास्टर नहीं है, समय की मास्टर मैं हूं। बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा कहते हैं समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। इतना बड़ा वाक्य है। बाप दादा चाहता है क्या, इन्वर्टेड कॉमास में, समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ मैं बच्चा प्रत्यक्ष हो रहा हूं। ये हमारा मॉर्निंग का सोमान है। समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ मैं भगवान का बच्चा, भगवान को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ओके। नए नए बच्चे बाबा को मिलने आए, सबसे बाबा मिले, फॉरेनर से भी मिले बाबा, और सबको मुबारक दी। फिर आगरा का टर्न था, दिल्ली सेवा टर्न था, सबको बाबा ने उठाया। टीचर से मिले बाबा, मेगा प्रोग्राम की बाबा ने डिस्कशन की, कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बोला। 950 यूथ बाबा के सामने आए थे, उनसे भी बाबा मिले। सेवा समाचार आपको डेली मुरली ग्रुप में पूरी मुरली भेजी गई है, कलिश्वरी बहन ने भेजी है, तो वो आप जरूर पढ़ना। फिर बाबा ने बोला, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। डबल आया ये पॉइंट। इसीलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। स्टार्ट। जानते हैं, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले और सम्मान मिलेंगे आपको। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से, कर्म की आकर्षण भी होती है, ये काम करना है, ये फिनिश करना है, ये करना है, तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं कर्म की आकर्षण। हमको लगता है हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, पर बाबा बोल रहे हैं कर्म की आकर्षण से, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से भी मुक्त। अभी इससे कुछ अच्छा वीडियो देखना है मुझे, हाँ मुझे वो पेंडिंग है मेरा देखने का, ये सुनने का पेंडिंग है, ये खाने का पेंडिंग है, या ये बोल कर देखना है, मतलब कर्मेंद्रिय से जो जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो सेंस ऑर्गन से मिलने वाले उन आकर्षणों से भी परे, थोड़ा डीप में जा सकते हैं इसमें। तो कर्म की और कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, मेडिटेशन में यही प्रॉब्लम होती है। आप बैठो, लिस्ट निकालने बैठो, ये पहले पहले करवाते हैं ना शुरुआत में, तो 4 विचार कौन से आ रहे हैं आपको, ये 7 डेज कोर्स में करवाते हैं। तो उस टाइम पे
उन 4 विचारों में ज्यादा विचार प्लानिंग के भी आते हैं, तो वो प्लानिंग के विचारों में ये कर्म होता है। तो हमको भी ये बैठ के वापिस वापिस चेक करना है, क्योंकि वो है ही पहला लेसन, इसीलिए आत्मा का लेसन, कि वो लाइफ टाइम साथ में रहता है। अभी भी हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं बीच बीच में, 2-2 मिनट का अलार्म लगा के, 2-2 मिनट के अलार्म में अभी भी वो चेक करना है, कितना कर्म मुझे आकर्षण करता है, कितने कर्मेंद्रिय मुझे आकर्षित करते हैं। इसी पे बैठना, कॉलम बना के, कि मेडिटेशन में बैठी हूँ, फिर वो जो हमारे परसेंटेज लिखे ना हमने, सेकंड में योग लगा कि नहीं लगा, सेकंड में अशरीरी हुए कि नहीं हुए, क्यों नहीं हो सकते, उस टाइम पे यही चीजें आकर्षित करती है, कर्म या कर्मेंद्रिय। देखो, हम सेकंड में अशरीरी होने की प्रैक्टिस करने बैठे, तो हमको कोई ना कोई बॉडी का अवयव फील होगा। पहले कर्म थोड़ी ऊपर की बात है, फिर और थोड़ा सूक्ष्म में आएंगे तो फील होगा। कभी गाल फील होंगे, कभी ब्रेन फील होगा, कभी शोल्डर फील होंगे, कभी जिन हाथों में मोबाइल पकड़ा है वो हाथ फील होंगे, या जहां बैठे हैं तो हमको बैठने की पोजीशन फील होगी, चेस्ट फील होगा, कुछ ना कुछ फील होगा। तो वो कर्मेंद्रियों में अभी भी हमारी जड़ता है और आकर्षण वहां पे बाकी है। तो फिर मैं उससे परे, उस पर बाबा की प्योर एनर्जी लेते जाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, नहाते वक्त कर सकते हो या दिन भर में समय तो कर सकते हो। एक एक कर्मेंद्रियों पर हाथ रख के, पतित पावन बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही है और मेरे द्वारा इस कर्मेंद्रियों को प्यूरिफाई कर रही है। इसके अंदर की मेरी सारी आसक्तियां समाप्त, ये कर्मेंद्रिय प्योर हो रही है। इस तरीके से वो एक एक कर्मेंद्रियों को टच करते हुए भी हम फील कर सकते हैं, या उसको मन में फील करके भी वहां पे ये एनर्जी दे सकते हैं। ये वाला डीप वाला मेडिटेशन हो सकता है। अभी करेंगे हम थोड़ा। लेट अस स्टार्ट। पैरों की उंगलियां, अब हम सिर्फ ना अवयव की नाम लेते जाएंगे। आप वहां पे फील करोगे कि इनकी, ये परमात्मा की दी हुई है, मैं इसका मालिक हूँ। तीसरा, इसके आकर्षणों से मैं मुक्त हूँ, ये प्रभु अर्पण है। फिर बाद में पतित पावन सर्वशक्तिवान की प्योर एनर्जी इस कर्मेंद्रिय में स्टोर हो रही है। यहाँ पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा मैंने स्टोर करके रखी है वो मैं रिलीज करती हूँ। तो ऐसे 5-6 वाक्य आपको हर कर्मेंद्रिय के लिए बोलने हैं। मैं हर कर्मेंद्रिय का नाम लेने के बाद थोड़ा थोड़ा रुकूंगी। सो पैरों की उंगलियों को हो गया। अभी आपका टखना मतलब पूरा पैर, 1-2 बार मैं प्रैक्टिस के लिए रिपीट करूंगी, बाद में मैं बंद कर दूंगी। सिर्फ अवयव का नाम लूंगी, आपको फील करना है। सर्व आकर्षणों से मुक्त, पतित पावन की पवित्रता की किरणों से फुल, प्रभु प्रसाद। यहाँ पे जो भी नकारात्मकता या नेगेटिविटी मैंने स्टोर करके रखी है सारी रिलीज हो रही है। मैं इसका मालिक हूँ, इसके बंधनों से मुक्त हूँ। अब आ जाइए काफ मसल, मतलब पिंडली, आपकी घुटनों से नीचे वाला पैरों तक का हिस्सा। महसूस करेंगे इसके आकर्षण से मुक्त। ये पतित पावन परमात्मा की किरणों से प्यूरिफाई हो गया, प्रभु प्रसाद है। इसमें स्टोर्ड सारी नकारात्मक एनर्जीज, सेलुलर मेमोरीज को मैं रिलीज करती हूँ। इसकी सारी सेवाओं का शुक्रिया, इसके प्रति की हुई सारी प्रताड़नाओं के लिए क्षमा चाहती हूँ।
आई एम सॉरी। मैं इसकी आकर्षण से और बंधनों से मुक्त मालिक। अब घुटना। पतित पावन की पवित्रता की किरणें इसे प्यूरिफाई कर रही है। इसके प्रति जो भी अवहेलनाएं मैंने की है, आई एम सॉरी। इसकी समस्त सेवाओं के लिए आई लव यू, आई एम थैंक यू। मैं इसका मालिक। इसमें स्टोर्ड सारी निगेटिविटी रिलीज, रिलीज, रिलीज। मैं इससे अलग। आ जाइए अपने थाइज में। अभी आप सोचें। कमर में आ जाइए। पहले जंघाओं में आइए। अपने शरीर के प्राइवेट अंगों में देखिए। इनसे किए हुए सारे विकर्मों के लिए इन्हें क्षमा मांगे। फील करे कि इसमें स्टोर्ड सारी एनर्जी को मैं ऊर्ध्वरेता बनकर ऊपर की ओर खींच रही हूँ। संपूर्ण शुद्ध पवित्र पतित पावन ऊर्जा से ये कर्मेंद्रिय प्यूरिफाई हो रहे हैं। सारी नकारात्मक सेलुलर मेमोरीज रिलीज, रिलीज, रिलीज। इसके प्रति की सारी अवहेलनाएं और नकारात्मकता रिलीज, रिलीज, रिलीज। इसके आकर्षण से और बंधनों से मैं मुक्त मालिक। बाबा की किरणों को महसूस करे हर जगह। और वो ऐसे महसूस करे आत्मा में से वहां तक जा रही है, ब्रेन के थ्रू। फिर आए कमर के हिस्से में। सारी हड्डियों को वहां पे फील करे। मेन मेन जो बोन्स है वहां पे फील करे। सारे हड्डियों के जॉइंट्स को फील करे। हल्का हो गया। ऊपर आइए। पेट के हिस्से में आइए। बहुत सारा सिस्टम है यहाँ पर, छाती से लेकर पेट के बीच में बहुत सारे प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे सिस्टम्स है। किडनी है, गाल ब्लैडर है, लीवर भी है, पैनक्रियाज भी है, स्प्लीन भी है, आंतड़ियां छोटी बड़ी। यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद दें इन सबको। और जो जो इनके साथ अब तक विकर्म किए हैं या इनको केयर नहीं किया है, केयरलेसनेस से इनको जो भी तकलीफें दी है, सॉरी कहे। पतित पावन की शक्तिशाली पवित्रता की ऊर्जा और इनके आकर्षण से बंधनों से मुक्त मैं मास्टर। सारी नकारात्मक सेलुलर मेमोरीज रिलीज, रिलीज, रिलीज। बहुत सुंदर एहसास। हल्का हो गया है वो हिस्सा। ऊपर आइए। पीठ में देखिए, अपने पीठ में
स्पाइनल कॉर्ड, पूरा स्पाइनल कॉर्ड और सारी रिब्स, पूरा पीठ का हिस्सा एक साथ फील करे। पतित पावन की पवित्रता की शुद्ध ऊर्जा से प्यूरिफाई, डिविनिटी से फुल। परमात्मा का हर क्षण हर पल सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ। मैं निराधार होकर भी विश्व आधार मूर्त हूँ। मैं मालिक हूँ। इनको कभी भी मैंने परमात्मा की सकाश नहीं दी, इग्नोर किया होगा, तो इन सबको मैं आज दिल से क्षमा मांगती हूँ। इनकी सर्व सेवाओं को बचपन से माँ के गर्भ से लेकर आज तक, इनकी सारी सेवाओं के लिए स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स और इस पूरे पीठ के सिस्टम का धन्यवाद। सारी नकारात्मक सेलुलर मेमोरीज रिलीज रिलीज रिलीज। सर्व आकर्षणों से मुक्त मैं मास्टर। फील कीजिए चेस्ट वाला हिस्सा, अतीत पावन की पवित्रता की ऊर्जा। मैं मास्टर। रिलीज रिलीज। शोल्डर्स में आइए, फील कीजिए शोल्डर से लेकर कोहनी तक का हिस्सा। महसूस कीजिए बाबा की पतित पावन की शक्तिशाली पवित्रता की ऊर्जा। आ जाइए कोहनी से wrist तक और हाथों को, हाथों के पंजे, हाथों की उंगलियां, नाखून तक। रिपीट करते चले सारी भावनाओं को। देखिए शरीर का एक एक अंग आपसे कनेक्ट भी हो रहा है और आप उससे न्यारे और प्यारे भी हो रहे हैं। आज पहली बार मालिक अपने सारी प्रजा से रूबरू हो रहा है। पूरी प्रजा हमसे कनेक्ट हो रही है आज, दिल से सुंदर कनेक्शन बन रहा है। पूरा शरीर हमारा सहयोगी बन रहा है। गर्दन और गला, आ जाइए थ्रोट पर, श्वसन नलिकाओं पर। आइए पूरे चेहरे में आ जाइए। एक एक अवयव को फील कीजिए, चिन, चिक्स, होठ,
दंत पंक्ति, जीभ, तालु, नाक, नोस्ट्रिल्स, आंखें, आईब्रोज, मस्तक, दोनों कर्ण, रेटिनास, पूरा ब्रेन, पवित्रता के सागर, पतित पावन की शक्तिशाली किरणों से संपूर्ण प्यूरिफाई हो रहा है। अब तक मैंने जो भी अवहेलनाएं की है, नकारात्मक उपयोग किया हो कभी, देवभानवश आपका, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का एक्सट्रीमली क्षमा मांगती हूँ। आपकी सेवाओं का अनंत कोटि धन्यवाद। आपकी वजह से मैं कितना ना पुरुषार्थ कर पाती हूँ।